यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना बोला। तो उम्मीद है कि आप चिल भी कर रहे होंगे, अच्छी लर्निंग भी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ जो अच्छी अर्निंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी स्किल आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपकी स्किल है उसके मुताबिक, ठीक है। तो फेसबुक ऐड का कोर्स हमारा चल रहा है। उम्मीद है इसकी आपको समझ भी आ रही होगी, इसको यूज़ करके आप अर्निंग भी कर रहे होगे, या खुद अपनी ऐड रन कर रहे हैं, खुद सहूलत ले रहे हैं, ठीक है। यह आप लोगों का, तो इसके बदले आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं आज का टॉपिक। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था इम्पोर्टेंट फेसबुक रूल में से कि इम्पोर्टेंट रूल मल्टीलियर वो क्या चीज़ें थी, क्योंकि किसी भी चीज़ को हमने एक मल्टीलियर ही के तरह तय बनाना होता है, ठीक है। एक चीज़ तब ही बनती जब उसका मल्टीलियर हमारे पास कंप्लीट ही होगा। तो इसलिए ही फेसबुक ऐड का यही काम है, जब तक आपके पास मल्टीलियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फेसबुक ऐड को जो सबसे बड़ी नाकामी लेके जाते हैं उसके हवाले से हमने बात करनी है। वो क्या चीज़ होती है, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ आपको छोटी सी बताने लगा हूँ, कैंपेज। सबसे पहले अगर हमने कैंपेज ली है, ये जो मैंने लफ्ज़ लिखा है, ठीक है। तो इस लफ्ज़ के हवाले से अगर मैं ये चीज़ देखो, अगर मैं कैंपेज उसके हवाले से अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने कैंपेज रेंट किया है, तो अगर मैंने उसके हवाले से ब्रांड एक बनाया है, ठीक है। तो अगर मैं ब्रांड के मुताबिक एड रन कर रहा हूँ तो मेरे पास ब्रांड ही होना चाहिए, कोई और चीज़ ना हो, ठीक है। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रूल, हमें ये चीज़ें नाकाम होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी ट्रैफिक, हमारी कंपेन रन होती है, हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, हमारी ऐड से। इन चीज़ों को हमने ठीक करने के लिए हमने आज एक टॉपिक अलग से लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके हवाले से हमने बात करेंगे, ठीक है। हर चीज़ आपको तफसीली बताऊंगा जैसे पहले बताता रहा हूँ। तो उसको टाइम जाएगी, हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं चीज़ें आप लोगों के लिए लिख के रखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पहले लिख के इसलिए रखता हूँ कि आप लोगों का टाइम बच जाए। बहुत कीमती टाइम है आप लोगों का, मेरा तो फजूल का टाइम है, आप लोगों का बहुत कीमती टाइम है, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं देख सकते, ठीक है। तो if all about your goal, if you are not clear about your goal and essential material, मतलब कि अगर आप एक ऐड रन करते हैं, वही बात बार बार आ गई कि अगर आप एक ऐड रन करते हैं उसको मसलन कि उसका एक गोल होना चाहिए, उस ऐड के मुताबिक आपने उस ऐड रन की और क्यों ऐड रन की उसके हवाले से आप लोगों का ये गोल होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर गोल एज सिस्टम मटेरियल, आपकी वो ऐड क्यों नहीं सक्सेसफुल होती, क्यों नहीं होती, आपका गोल ही क्लियर नहीं, आप लोगों को उसके हवाले से क्लियर चीज़ ही नहीं पता, तो आप कैसे अपनी ऐड को रन कर सकते हैं सही लोगों के तक, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को समझ आएगी, ठीक है। अपने गोल को सिलेक्ट सही तरह करें। पीपल गेट द कंस्टिट्यूट बिटवीन द ROL ROTS, ठीक है। इसके हवाले से आप लोगों को मैंने बताना बहुत ही डीपली। ये देखो ROL ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऐड को रन करने के लिए, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई ना ROL और RTS की, ठीक है, तो आप लोगों की ऐड सक्सेसफुल हो जाएगी। क्यों सक्सेसफुल होगी इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे जाके, ठीक है। इसको मैं बहुत ही डीपली जाकर आपको कमेंट इसका समझाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को मैं ना बहुत ही, ये देखिए ROS का जो मतलब है ना, सबसे पहले हम ROS का पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, मैं इन दोनों चीजों के हवाले से आपको बताता हूं। इसका मतलब ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, और OAD का मतलब आप लोगों के पास के रिटर्न, ठीक है। देखो मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। एक ऐड को रन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों का एक ऐड का मसलन की होना चाहिए कंपेन, ठीक है। उसके बाद ऐड सेटअप होना चाहिए, ऐड लेवल होना चाहिए, ये तीन चीज़ें आपके पास होंगी, फिर एक ऐड सेट होता है, ठीक है। तो उसके हवाले से तो हमने क्या पढ़ रहे थे, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज़ है रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, आप लोगों को मैं बता देता हूँ भाई, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एड्स, ठीक है। एड बजट हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है, बजट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एक ऐड का बजट रखा 1000 रुपया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे ऐड कॉपी ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है, ऐड कॉपी
ठीक है, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनर से हमने एक ऐड रन कराई तो उसकी फीस हमने उसको 500 रुपया दी, ठीक है। उसके बाद अब ये मैं बताता हूँ थोड़ी कि एजेंसी हमने एक ली, वैसे कि एजेंसी को भी हमने 1000 रुपया दिया, ठीक है। तो एक ऐड का बजट हमारे पास 1000 रुपया था और ऐड कॉपी ग्राफिक डिजाइनर उससे ऐड बनवाई और एक पोस्ट बनाई, उसको 500 रुपया दिया। देखो मैं इसलिए कहता हूँ भाई जी ग्राफिक डिजाइनर सीख ले, आपको हर फील्ड में काम आएगा। हज़ारों दफ़ा कह चुका हूँ, मगर नहीं सीख ले तो मैं नीचे आई बटन में या एंड स्क्रीन में आप लोगों को ये दे दूंगी, या डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग का कंप्लीटली कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से करें उसके बाद सर्टिफिकेट लें, ठीक है, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। इसको 500 रुपया आप दे लेते हैं मगर खुद नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट, और सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। तो एजेंसी, हमने एक एजेंसी बनाई, ठीक है, उसको दिए, ठीक है। उसके बाद हम चला जाते हैं अपने और बजट की तरफ। ये बजट आप लोगों को मैंने टोटली स्पेंड हमने जो किया वो 2500 किया, ठीक है। लीड हमारे पास कितनी आई, 250, सीपीएल हमारे पास हो 10। ये 10 सीपीएल क्या है, मतलब कि हमने इन लोगों को परचेजिंग कितनी कराई, परचेज पर पीपल टोटली, ठीक है। तो उसके बाद रिकवरिंग हमारे पास कितनी हुई, रिवेंस, ठीक है। ये रिवेंस आप लोगों के पास कितना हुआ, 25,000, ठीक है। तो आप लोग देखें एक एड रन की, उसका बजट था 1000 रुपया, और उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर को आपने 500 दिया, एजेंसी को 1000 रुपया दिया, ठीक है। टोटली अमाउंट कितनी होगी आप लोगों की, 2500, ठीक है। और लीड कितनी है आपकी वेबसाइट के ऊपर, 250 लीड आई, और 10 सीपीएल आपने किए, ठीक है। और उसके बाद आपने उससे कमाए कितने, ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उससे कमाए कितने, 25,000, ठीक है। और 25,000 से आप माइनस करें मसलेंगे 2500 को, 22,500 रुपया आपके पास बच गया। ये थी आपकी रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये क्या होगी, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप लोग उसके बाद आ जाता है रिटर्न ऑन द एड स्पेंड, ये होता आपकी 25 एक्सएल आपका आ गया, ठीक है। वो आपने किया वो 25 एक्सएल आ गया, ठीक है। ये था रिटर्न ऑन द एड स्पेंड, मतलब कि आपने जो एड रन स्पेंड की उसके ऊपर आपका कितना अमाउंट आया, ठीक है। ये थी आपकी ये चीज़, ठीक है। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ आ जाए लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉलो द इम्प्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी केयरफुल इफ यू आर द रोलिंग अवारनेस रीच कैंपेन। देखो कि अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी कौन सी चीज़ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन लफज है एक, ठीक है, वर्ल्ड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है कि मिसाल के तौर पर आपने एक ही मेंबर के पास एक ऐड 3 दफ़ा देख लिया, वो होती है फ्रीक्वेंसी। मगर उसका व्यू रीच जो एक ही शो हो रही है और फ्रीक्वेंसी 3 शो हो रही है, उसका मतलब क्या कि एक ही मेंबर ने 3 दफ़ा आपकी ऐड देखी। फ्रीक्वेंसी होती है कि आपने जितनी बार देखी है एक ही बंदे ने, ठीक है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। जो ज़्यादा से ज़्यादा हो उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद रीच, इसकी कोई इशू नहीं होता। अगर आप एज ए कोई और चीज़ देख रहे हैं तो उसका उसका कोई इशू नहीं होता। अगर आप रीच देख रहे हैं तो फिर उसके लिए इशू होता है, क्योंकि अगर आप रीच लेके आना चाहते हैं ना फिर उसके लिए इशू होता है, क्योंकि एक ही बंदा बार बार आ रहा है उसका नहीं मतलब रीच ज़्यादा है, ठीक है, इसकी फिर होती है, ठीक है। फोकस ऑन द एंगेजमेंट, थिंकिंग इन एंगेजमेंट और जस्ट द केस ऑफ द कैंपेन, ठीक है। आपको आपकी एंगेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होनी चाहिए। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक चीज़ आप लोगों ने जहाँ मेजर गलती करते हैं, देखो कि आप लोगों के पास पीपल आया, एड रन की, उस एड के ऊपर कैंपेन आपने जो रन की उसके ऊपर सक्सेसफुल क्यों नहीं होती, वो वजह क्या है, वो वजह ये लोग आप धांधली कर जाते हैं कि मसलन कि आप ऐड और कोई चीज़ दिखा रहे हैं, जब ऐड के ऊपर जाकर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है वो कोई और चीज़ निकलती है, ठीक है। इसकी वजह से आपकी कैंपेन रन नहीं होती, कम्युनिटी ठहरती नहीं, वो रीच दे के चला जाती है, ठीक है, देख के चला जाता है व्यू दे के, मगर वो आपकी वेबसाइट को तो ऊपर रजिस्टर नहीं होता, इसकी नुकसान होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चीज़ दिखाई है वो हो भी सही,
ठीक है, और फिर अच्छी भी हो, इस वजह से आप लोगों के ऊपर कैंपेज ज़्यादा आएगी। ठीक है, अबाउट एड इवेंट्स मटेरियल देर आर द वेरी एड सेट। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मैं बता चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा। ये हमारी एड सेट है। डिलीवरी कितनी है, बिड स्टैंडिंग कितनी है, बजट ये देखो आप लोगों के पास, अटेंशन सेंटिंग रिजल्ट ये भी आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो यही एक टॉपिक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इससे बेहतर टॉपिक आप लोगों के लेके आऊँगा कम से कम, जो आपको अच्छी समझ आए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, उम्मीद है कि आपको अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे, अच्छी लर्निंग कर रहे होंगे। ठीक है, अपना हाफिज़।